लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए, जननांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रीयोचित भाग है। उसके नारीत्व किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग उसकी मर्दानगी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत का हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंब करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्या होती है। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो जहाँ पर जननांगों और उनके कार्यों को उनके सही नामों से बुलाया जाता हो। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ में बड़े होते हैं। आपके परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन मार्क है। वहाँ नीचे जितना हल्का हो सकता है। साथ ही ऐसे नाम हो सकते हैं जो महसूस कराते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित है। हाँ, हम सब इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारी टांगों के बीच की वह जगह कुछ सही नहीं है। हालांकि जैसा रोजालेमंड सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापक ने कहा, माँ का भगवान के विषय में हम में से कुछ ने ज़रूर सोचा। आपकी माँ ने 3 वर्ष की आयु में आपके ईश्वर के बारे में जो भी बताया, वह जब भी अपने अवचेतन मन में मौजूद है, वह अब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है। जब तक कि आप उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास न किए हो। वो ईश्वर क्या क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान था? वो ईश्वर सेक्स के बारे में क्या महसूस करता था? यदि हम अब भी अपने सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध की उन आरंभिक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सजा देने जा रहे हैं। मूत्राशय समस्याएं, मलाशय समस्याएं, वेजिनाइटिस और प्रोस्टेट तथा लिंग संबंधित समस्याएं एक ही वर्ग में आती है, जो हमारे शरीर और उनके सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणा से उभरते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो इन्होंने कहा है नहीं, बहुत ही सटीक सी बात है। मतलब कि एक नग्न सत्य जो हर जगह पर है। अब तो जैसे कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई है, लोग खुल के बात कर सकते, समझते हैं। पर कई ऐसे आज भी लोग हैं जो शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पर दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ? कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस हुई तो हम इस धरती पर आए। तो जैसे हमारे शरीर के हर एक अंग का एक इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारा तो ये अंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होता, ये अंग ही नहीं होता, तो बाकी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती थी ना। यहाँ हम हर एक चीज़ को ले ले तो मेल फीमेल दोनों होते ही है, तभी सर्जन होता है। तो सर्जन होने के लिए ये क्रिया ज़रूरी है, ये पार्ट ज़रूरी है। तो आप सोचो कि अगर ये पार्ट ही नहीं होता, माफ़ करिएगा, भगवान के अंदर भी दिमाग है, वो क्यों गंदी चीज़ बनाता? क्यों बनाता भाई? उसके अंदर भी कुछ था कि मेल के अंदर कोई चीज़, फीमेल के अंदर कोई चीज़, अगर वो दोनों मिलते हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, पानी में बसे जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है। हम फ्लावर्स ले ले, पराग क्या है? दोस्तों, हर एक चीज़ में ये है।
तो उससे ऊपर उठिए, अपनी सोच को बढ़ाए और अपने शरीर का हर अंग को महसूस करें, खुश रहिए। तब ये सारी जो बीमारियां होती, लेडीज़ों को जो बीमारियां होती है वो होनी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हम शर्माते हैं, हम डरते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम बहुत सारी ऐसे निगेटिव सोच के साथ रहते हैं। मर्दों को भी यही होता है, जब वो अपनी मर्दानगी पर एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्या मैं अच्छा मर्द नहीं हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों से ऊपर उठिए और अपने बारे में अच्छा सोचिए। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आँखों को गंदा या पायमाल नहीं मानते, तो हम अपने जननांगों को वैसा क्यों मानते हैं? यही तो है। मलद्वार इतना ही खूबसूरत है जितने कान। अपने मलद्वार के बिना हमारे पास उन चीज़ों को त्याग का कोई रास्ता नहीं है जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। हम तत्काल मृत्यु प्राप्त, मतलब हम अगर समझो ये मलद्वार नहीं होता तो क्या हो सकता था? कहाँ से मल त्याग करते? खाते तो कुछ निकलने के लिए तो होता ना। अगर यही नहीं होता तो क्या हो सकता था? हम मर जाते। तो इसका भी अपना एक महत्व है, इसको गंदा मत सोचिए। मैं सेक्सुअल समस्याओं के साथ आने वाले उनके जो क्लाइंट है को अपने गुदा, लिंग या योनि के साथ उनके सौंदर्य के लिए प्रेम सहित संबंध स्थापित करने को कहती हूँ, जैसे मैं अभी कह गई। यदि आप यह पढ़ते हुए क्षुब्ध हो रहे हैं तो अपने आप से उसका कारण पूछे, जबकि आप मुझे सुन रहे हैं और ये सुनते हुए आपको कुछ लग रहा है कि ये क्या बात कर रही है, क्यों इस चीज़ों के बारे में बात कर रही है। पर मैं ये कहूँगी कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, क्योंकि जब आप ये सुन रहे हैं, जो कोई भी मुझे यहाँ पर सुन रहा है, समझो कि आपके माता पिता ने अगर वो प्रोसेस नहीं किया होता, जिस चीज़ को आप गंदा कह रहे हो, गंदा समझ रहे हो, उसके बारे में आप बात करना नहीं चाहते, तो क्या आप मुझे सुन पाते? या एक खूबसूरत दुनिया को देख पाते, महसूस कर पाते? नहीं ना। तो बस इसको शॉर्ट में मैं यही कहूँगी कि इसका आनंद उठाइए, ये हिस्से को भी अपना लीजिए, तभी आप बहुत सारी बीमारियों से निजात पाएंगे। जैसे सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, स्त्रियों को गर्भाशय का कैंसर, योनि का कैंसर, या बहुत सारी समस्याओं से वो जूझती है, मासिक स्राव बहुत ज़्यादा, जेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे भी है, जो भी जिंदगी गई या जो भी जा रही है। देखो, अगर आपसे कोई खुश नहीं है तो उसका लुकआउट है, आपका नहीं है। तो हर एक जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट करिए, आप जैसे भी है। हाँ, मैं कंप्लीट वुमन हूँ और मैं कंप्लीट मैन हूँ, ख़त्म बात। तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और आप ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्लीज़ हेल्दी रहिए, हेल्दी सोचिए, खुश रहिए। शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। मैं ये कहूँगी कि क्यों ज़रूरत है, फिर से कहूँगी क्यों ज़रूरत है। जब बच्चा जन्मता है तो हम बड़े खुश होकर वेलकम करते हैं ना। अरे इस माँ ने बच्चा निकलता कहाँ से है? वहीं से निकलता है ना, कहीं और जगह से नहीं निकलता। किसी का कान से निकला, किसी का नाक से निकला, किसी से मुंह से निकला, ऐसा नहीं होता ना, एक ही जगह है। और बच्चा जन्मा कैसे? जब वंश आगे बढ़ता है, हाँ बेटा आता है, अरे मेरी बहू ने तो बेटे को जन्म दिया, मेरा वंश आगे बढ़ा। तो भाई साहब, बेटे ने किया क्या कि वंश आगे बढ़ा? कुछ तो किया होगा ना, तभी बहू ने बेटे को जन्म दिया। और बेटा भी कहाँ से निकला, ये भी क्वेश्चन है ना। तो अपनी हर एक इंद्रियों को खोले और अपने इस बीमार से विचार को हटाइए। आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, सारी इंद्रियों को खोलिए और देखिए कि आप कहाँ पर हो, कहाँ से पीड़ित हो, शर्माते हो आप।
ये बलात्कार होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, वो कहाँ से आती है? क्योंकि खुलापन नहीं है, डरते हैं हम। आज भी भले ही हाथों से रेप नहीं होता है, पर आंखों से ज़रूर हो जाता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू।